मेरा नाम त्रिशला सिंह है और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज 2021 के एग्ज़ाम में मेरा ऑल इंडिया में सेकंड रैंक आया है। ये मेरा इस एग्ज़ाम में पहला अटैम्प्ट था। अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून। मेरी स्कूलिंग क्लास 12 तक देहरादून के ही ब्राइटलैंड स्कूल में हुई है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से करा है। आफ्टर माई बैचलर्स आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरा मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आई टुक अप अ कॉर्पोरेट जॉब विद अमेरिकन एक्सप्रेस इन गुड़गांव। जब मैं इस जॉब में थी उसी टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है। एंड उसी दौरान मैंने कुछ अपने सीनियर्स से, अपने फ्रेंड्स से जो इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानते थे या ऑलरेडी सर्विस में थे, उनसे इस बारे में बात करी। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं इसकी फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन स्टार्ट करूँगी। सो नाउ आई विल बी शेयरिंग विद यू मेरी पेपर वाइज स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में 6 रिटन पेपर्स होते हैं। ये सारे पेपर्स ओवर 3 डेज़ कंडक्ट कराए जाते हैं। आफ्टर द रिटन एग्ज़ाम जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो एक इंटरव्यू देते हैं। सो दीज आर द 2 स्टेजेस ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो जो पहला एग्ज़ाम है वो होता है जनरल इंग्लिश का। इसमें मेनली आपका एसे, प्रेसी, पैराग्राफ और ग्रामर पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पास पेपर्स देखे थे ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है और मेरी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है इंग्लिश में फ्रॉम माय स्कूल उससे कितना गैप है एग्जिस्टिंग। तो इसमें बेसिकली मैंने अपने एसे एंड पैराग्राफ के लिए पर्टिकुलरली कुछ कोट्स मैंने रेडी कर लिए थे ब्रॉड थीम से। जैसे एक विमेन एक थीम है, हेल्थ, देन एजुकेशन इज़ वन थीम, डिजिटलाइजेशन। ये जो ब्रॉड थीम्स आप पास पेपर से आइडेंटिफाई करें, इसमें मैंने कुछ कोट्स इकट्ठे कर लिए थे और ये कोट्स मैं अच्छे से रिवाइज करके गई थी, विच केम इन वेरी हैंडी व्हाइल आई वाज राइटिंग माय एसे एंड पैराग्राफ। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है वो होता है जनरल स्टडीज़। ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट्स पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इको। आप जब 4 इको पेपर्स की तैयारी करेंगे तो उसमें ही काफ़ी एक्सटेंड तक कवर हो जाता है। जो बाकी 3 पेपर्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बताऊँगी। तो आप अगर पास पेपर्स देखेंगे तो आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हर पेपर में, स्पेशली ज्योग्राफी के पेपर में, पॉलिटी के पेपर में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ज्योग्राफी में बहुत क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते हैं। तो आप इन तीनों पेपर्स के लिए NCERTs का यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्टिकुलरली अपनी प्रिपरेशन पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनाई थी और उन क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज आंसर्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। तो अगर आप पास पेपर्स ध्यान से देखेंगे तो फॉर एग्जांपल पॉलिटी में आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू एक ब्रॉड टॉपिक है, तो जुडिशरी का रोल, या फिर हिस्ट्री में भी आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योग्राफी में क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इन सब पे क्वेश्चंस, या रीसेंट जो भी साइक्लोन्स हुए हैं, रीसेंट हैपनिंग्स को माइंड में रखते हुए आप इनके ब्रॉड टॉपिक्स पे आप आंसर्स लिख सकते हैं। मैंने क्या किया था, जो भी टॉपिक था वो टॉपिक मैंने गूगल सर्च करके उसके आगे आई वुड जस्ट अटैच द कीवर्ड UPSC एंड उस पर जो मुझे मटेरियल मिलता था आई वुड प्रिपेयर शॉर्ट कंटेंट ऑन ईच ऑफ इट एंड उससे मैं अपने आंसर्स लिख पाई थी इस एग्ज़ाम में। कमिंग टू द 4 इको पेपर्स, तो दूसरे दिन जो सेकेंड डे ऑफ एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे पहला पेपर होता है जनरल इको 1। आउट ऑफ ऑल द 4 पेपर्स ये बहुत ही क्वांटिटेटिव एंड अप्लाइड नेचर का पेपर है। इसमें न्यूमेरिकल्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसमें जो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं दैट आर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स एंड मैथ्स। टॉकिंग अबाउट मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स में अगर आप पास पेपर्स देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा बहुत ही सेट रिस्ट्रिक्टेड थीम्स पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो मैंने सिर्फ इन क्वेश्चंस का कुछ पास पेपर से प्रैक्टिस कर लिया था एंड एक एग्जाम्पल ऑनलाइन देख लिया था। इसके बियॉन्ड मैंने मैथ्स के लिए कोई एडिशनल प्रिपरेशन नहीं करी थी। कमिंग टू माइक्रो इको, तो ये काफ़ी डिटेल्ड इसका सिलेबस आपको आपके पास सिलेबस में गिवन है। तो अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ माइक्रो। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, दैट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो मैंने जो बुक पढ़ी थी दैट वाज HL आहूजा और मैंने वो कंप्लीट बुक कवर करी थी। कुछ बीच में चैप्टर्स इसके आप फिल्टर आउट कर सकते हैं सिलेबस से टैली करके। बट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस बुक इज़ फर्स्ट, इसमें बिल्कुल जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है वो वैसे ही डिवाइडेड है जैसे आपका सिलेबस में है।
तो आप साथ साथ ट्रैक कर सकते हैं, उसको टैली कर सकते हैं कि आप सिलेबस के कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हो, आपका कितना सिलेबस कवर हो गया है। एक और एडवांटेज इस बुक का ये है कि ऑल्दो ये दिखने में बहुत मोटी किताब है, पर आप इसे डरिए मत, क्योंकि इसमें इतना रेपिटेटिव पूरा कंटेंट है कि पढ़ते पढ़ते ही आपको बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी, विच इन फैक्ट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि पढ़ते पढ़ते ही आपका काफ़ी बुक रिवाइज हो गया है या फिर काफ़ी कंटेंट आपके माइंड में अच्छी तरह से रजिस्टर हो गया है। एक चीज़ जो मैंने की थी, मैंने इस बुक के बहुत शॉर्ट चैप्टर वाइज नोट्स बना लिए थे, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ तो मुझे आई डोंट हैव टू गो थ्रू दैट फैट बुक अगैन, आई जस्ट वुड गो थ्रू माई नोट्स। एंड अनदर एडवांटेज ऑफ मेकिंग नोट्स इज़ कि आप ग्राफ्स की अच्छे से तब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे पास पेपर्स, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप स्टार्टिंग में ग्राफ अटैच कर सकते हैं, एंड बिकॉज द नेचर ऑफ द एग्जाम इज सच कि यू आर ऑलवेज सॉर्ट ऑफ शॉर्ट ऑन टाइम, तो अगर आप जो चीज़ एक पैराग्राफ में या 5-6 सेंटेंसेज में लिख सकते हैं, वो अगर आप एक ग्राफ के थ्रू कन्वे कर दें, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव एंड इट ऑल्सो विल सेव यू सम टाइम। तो नोट्स बनाते हुए ग्राफ्स मेकिंग की ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ग्राफ्स के अलावा जो अदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज़ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स HL आहूजा में आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट वंस आई वॉज थ्रू HL आहूजा मैंने पास पेपर्स करे एंड आई रियलाइज दैट आफ्टर सम इनिशियल फ्रिक्शन आई वॉज कंफर्टेबल विद द काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट वर बीइंग आस्क्ड। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, देन देयर आर बुक्स लाइक निकलसन स्नाइडर, हाल्वेरियन, जिसमें आपको थोड़े ज़्यादा अबंडेंट न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, तो आप इन सबसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कमिंग टू इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स के लिए एक ही किताब है गुजराती, जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी पढ़ी थी, बिकॉज DU की वही सजेस्टेड रीडिंग है, तो उसके बियॉन्ड मैंने कुछ और एडिशनली नहीं पढ़ा था। इकोनोमेट्रिक्स के स्टार्टिंग के आई थिंक 13-14 चैप्टर्स एंड द चैप्टर ऑन टाइम सीरीज़ वो मैंने पढ़ लिया था, बट इकोनोमेट्रिक्स में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आई फील पर्सनली दे आर नॉट वेरी ईजी, तो उसके लिए मैंने जो 5th एडिशन ऑफ गुजराती है उसके सोल्यूशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं एक फ्री PDF में, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस बस एक बार आई जस्ट वेंट थ्रू दैट, तो उससे मुझे बहुत फेयर आइडिया मिल गया था कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए। कमिंग टू द सेकेंड पेपर विच इज़ जनरल इकोनॉमिक्स 2, तो इस पेपर का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा वास्ट होता है। इसमें देयर इज़ मैक्रो इको, देयर इज़ इंटरनेशनल इको, देयर इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड देयर आर क्वेश्चंस ऑन मनी एंड फाइनेंस। इसके अलावा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, WTO, इन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग विद मैक्रो, मेरी जो प्राइमरी रीडिंग थी दैट वाज फ्रॉयन से मैंने पूरा पढ़ लिया था। उसमें बहुत ही नेचुरल फ्लो है ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाती है। तो आफ्टर आई रेड फ्रॉयन, मैंने फिर पास पेपर्स देखे थे एंड आई रियलाइज कि दो फ्रॉयन इज़ वेरी गुड, उसमें बहुत गैप्स हैं, तो उन गैप्स को फिल करने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बना ली थी एंड टॉपिक्स लिख लिए थे, जो जिन भी टॉपिक्स पे पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, एंड जो टॉपिक्स मेरे फ्रॉयन में कवर नहीं हुए हैं वो या तो आप उन्हें इंटरनेट से कवर कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे या वेबसाइट से, या फिर यू कैन रेफर टू द मैक्रो बुक बाय HL आहूजा। तो मैक्रो इको के लिए आई डोंट थिंक इसके बियॉन्ड आपको कुछ करने की ज़रूरत है। कमिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैंने इसके लिए कोई बुक रेफ़र नहीं की थी। कॉलेज में मैंने हैरेड मॉडल, सोलो मॉडल काफ़ी डिटेल में करा था, तो वही मैंने रिवाइज़ किया, एंड अगर आप चाहें तो देयर आर बुक्स ऑन ML जिंगन, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। बट पर्सनली मैंने हर थ्योरी की लिस्ट बना ली थी जो भी पास पेपर्स में है या फिर जिन पे भी सिलेबस में जो मेंशन्ड है, और उसका मैंने इंटरनेट से, फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक economicdiscussion.net और फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस, मैंने उसके बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना लिए थे। इन डिटेल मैंने सिर्फ हैरेड, सोलो, एंडोजेनस एंड ओनली कपल ऑफ थ्योरीज किया था। बाकी जितनी भी ग्रोथ थ्योरीज हैं उनको मैंने बेसिक्स उनके पढ़ लिए थे, उनके ड्रॉबैक्स, उनके कंक्लूजन्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट उनका एप्लीकेबिलिटी एंड उनका रिलेशन एंड रेलिवेंस फॉर इंडिया, ये आप ज़रूर करिए जब भी आप ये थ्योरीज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने सिर्फ डोमिनिक साल्वाटोर की बुक रेफ़र करी थी। ये आपके पूरे सिलेबस को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है बुक। पर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप रीसेंट हैपनिंग्स पे भी ध्यान दीजिए और उन्हें कोरिलेट करिए जो थ्योरीज आपने पढ़ी है, जैसे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ट्रेड, या फिर मर्केंटिलिज्म, ट्रेड एज अ पॉजिटिव सम गेम और जीरो सम गेम, ट्रेड वॉर्स। आप इन सबको रिलेट करिए थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को करंट हैपनिंग से, और जहाँ भी पॉसिबल हो आप उसको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए, बिकॉज दैट विल गिव यू द एक्स्ट्रा एज। इसके अलावा मनी एंड फाइनेंस बहुत हद तक आपका मैक्रो में ही कवर हो जाता है। मैंने इसके लिए कोई एडिशनल चीज़ नहीं पढ़ी थी, बस इंटरनेट से ही अपने नोट्स को मैंने थोड़ा सप्लीमेंट करा था बेसिस व्हाट वाज आस्क्ड इन द पास्ट पेपर्स। कमिंग टू मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आप इनकी वेबसाइट देखेंगे जैसे IMF, WTO, तो आपको वहीं से बहुत रिच कंटेंट मिल जाएगा।
मैंने इनकी वेबसाइट से ही मेनली अपने नोट्स बनाए थे। एंड आप करंट हैपनिंग्स को ध्यान में रखिए, जैसे ड्यूरिंग कोविड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन पेटेंट्स ऑन कोविड वैक्सीन, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो दैट वाज इट ऑन जनरल इको 2 पेपर। कमिंग टू GE3, इसमें चार सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज पब्लिक फिनेंस, देयर इज एनवायरमेंटल इको, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड देयर इज स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग। स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग, अगर आप पास पेपर्स देखेंगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कुछ ही रिस्ट्रिक्टेड ब्रॉड थीम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड यू कैन ब्रॉडली बकेट दीज थीम्स इनटू ओनली लेट्स से 5 or 6 मेन टॉपिक्स। तो जैसे सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिपीटेडली पूछा जाता है। द 73rd and 74th अमेंडमेंट, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिन पे आप आराम से इंटरनेट पे बहुत ईजिली नोट्स बना सकते हैं। जस्ट ऐड द कीवर्ड UPSC लाइक आई सेड बिफोर, एंड उस पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है अपने हिसाब से आप उस पर नोट्स बना लीजिए। देन पब्लिक फिनेंस एंड इंडस्ट्रियल इको दोनों ही आपका, अगर आप कोई भी माइक्रो की किताब पूरी पढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी एक्सटेंड तक कवर हो जाएगा। जो रिमेनिंग टॉपिक्स है पब्लिक फिनेंस की, जैसे द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन या फिर GST, जो भी डायनामिक टॉपिक्स है जैसे GST, FRBM, फिनेंस कमीशन, इनके मैंने अगेन इंटरनेट की ही यूज़ से अपने नोट्स बना लिए थे। एंड इससे मेरा एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एंड आई थिंक आई गेव इट वेरी लेस टाइम, बट ये थोड़े ही टाइम में मेरा ये सिलेबस बोथ फॉर इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक फाइनेंस अच्छे से कवर हो गया था। कमिंग टू एनवायरमेंटल इको, मेरी प्रेपरेशन एनवायरमेंटल इको की बहुत ज़्यादा करंट बेस थी। मैंने बहुत कोई किताब इसके लिए नहीं पढ़ी, जैसे कोस्टार्ड एक रिकमेंडेड बुक है विच आई कुड नॉट रीड बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, बट मैंने बहुत करंट पे ध्यान दिया बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग क्लाइमेट एक बहुत ही डायनामिक टॉपिक है और आजकल के इकोनॉमिक डिस्कोर्स में इट्स अ वेरी पॉपुलर थीम। तो मैंने अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग से ही अपनी एनवायरमेंटल इको को प्रिपेयर किया था। एंड जो कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है जैसे एग्जिस्टेंस वैल्यू हो गया, ऑप्शन वैल्यू हो गया, या फिर इन ग्रीन अकाउंटिंग विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने इंटरनेट से ही इसके नोट्स बनाए थे। कमिंग टू द फाइनल पेपर विच इज़ इंडियन इको, इसका सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वास्ट है, एंड बिकॉज राइटली सो इंडियन इको आपका सब कुछ इंक्लूड करता है, पास में क्या क्या हुआ है, इंडिया के ट्रांजिशंस कैसे हुए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो इसके लिए मैंने कोई बुक नहीं रेफ़र की बिकॉज मुझे लगा कि मेरे लिए एक पर्टिकुलर किताब रेफ़र करना शायद इंटिमिडेटेड हो जाएगा एंड वो मेरे लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी कर देगा माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इको। सो आई रेड टन्स ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स ऑन दिस, एंड आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स ऑन यूट्यूब, डिस्कशंस प्राइमरीली ऑन इंडियन इको के टॉपिक्स, एंड मैंने न्यूज़पेपर से बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। मैंने साइमल्टेनियसली नोट्स इसके नहीं बनाए थे। After identifying broad themes like poverty is one theme, inequality is one theme, then there is structural components, agriculture, industry, services. इसमें मैंने काफ़ी आर्टिकल्स हर थीम पर पढ़े, और उन जैसे 5-6 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ईच थीम पे हुई उस पर से मैंने बहुत ही क्रिस्प 5-6 नोट्स बना लिए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन है, व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट इनटू एग्रीकल्चर फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वेयर इज़ इट हाई यील्डिंग, लो यील्डिंग, ये सब चीज़ें आप एक ब्रॉड लैंडस्केप तैयार कर लीजिए। एंड आई थिंक अगर आप इंटरनेट का वाइजली यूज़ करें, आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ें, तो उससे ही आपकी कवरेज अच्छी हो जाएगी इंडियन इको की। दैट वॉज ऑल अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द इंटरव्यू। इंटरव्यू में मेरा सारा प्रेपरेशन ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर से ही था, एंड मेरे इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए दे वर अ लॉट ऑन करंट टॉपिक्स, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का डिबेट, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी डिबेट, एंड देन फिनेंस कमीशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो काफ़ी करंट में जो टॉपिक्स अभी एग्रीकल्चर का जो चेंज आ रहा है, ये सब जो पूछे जा रहे हैं जो न्यूज़पेपर में है, इन पे मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने थ्रू आउट माई जर्नी इंडियन एक्सप्रेस को ही रेफ़र किया था एज माई मेन न्यूज़पेपर, बट बिफोर माई इंटरव्यू आई एडेड मिंट टू इट, एंड मिंट के कुछ सेक्शंस जैसे एडिटोरियल्स या द लॉन्ग स्टोरी वो ही मैंने पढ़ा था, एंड नोट्स मैंने नहीं बनाए थे उससे, बट अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट डेटा लगता था, एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डेटा, आप डेटा अपने इंडियन इकोनॉमी पेपर में भी ज़रूर ऐड करिए। वाइल मेकिंग नोट्स मेक श्योर कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आप हर जगह अपने नोट्स में लिखें एंड आंसर्स में यूज़ करें, एंड अगर आप हो सके पॉसिबल तो कोट कीजिए उसे अपने इंटरव्यू में, बिकॉज वो आपको बोनस पॉइंट्स देता है। Besides your current affairs, the other important section for your interview is your DAF, जो आप फॉर्म भरेंगे इंटरव्यू से पहले। तो मुझसे बहुत कुछ मेरे हॉबी के बारे में पूछा गया था। सो एवरीथिंग यू राइट इन योर DAF, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, योर होम एड्रेस, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड योर हॉबीज़, योर पेरेंट्स का बैकग्राउंड, आप उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। तो इससे बेसिकली आप पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड ये आपका डोमेन है, तो जितने इफेक्टिवली इंप्रेसिव तरीके से आप इसको आंसर कर पाएँ वो आपके एडवांटेज में प्ले करेंगे। तो अगर मैं अपनी प्रेपरेशन को सम अप करूं, और अगर मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स में हाईलाइट करूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे रैंक जिससे मेरा आया है, दैट वाज 1 द न्यूज़पेपर,
एंड इट वॉज बेसिकली न्यूज़पेपर और उससे एसोसिएटेड सारे करंट अफेयर्स, एंड सेकेंड इट वॉज पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहे हैं तो इट विल हेल्प यू इन अचीविंग अ गुड स्कोर वेरी स्मार्टली। टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो मैंने कभी कोई ऐसा रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाया। आई वॉज स्टिल इन माई जॉब व्हेन आई डिसाइडेड एंड आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। मैंने अपना जॉब के ड्यूरिंग ही डिसाइड करा था प्रिपेयर करना। तो मैंने बहुत शॉर्ट टारगेट्स रखे। आई हैड द बिगर पिक्चर इन माइंड बट आई वुड मेक वेरी शॉर्ट टारगेट्स ऑफ लेट्स से 1 वीक या 3 डेज या 2 डेज ऐसा। एंड मैं रोज़ के लिए टू डू लिस्ट बना लेती थी कि आज मुझे ये टॉपिक्स या फिर ये पॉइंट्स कवर करने हैं। तो मैंने कोई घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करी। आप बस ये कोशिश करिए कि अपने शॉर्ट टारगेट्स को आप कवर करते रहें और उसमें आप कहीं भी स्लैक ना हो, अदरवाइज एंड में आपका प्रेशर एंड बैकलॉग बहुत बढ़ जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग मैंने काफ़ी एंड में शुरू करा था बिकॉज आई वॉज शॉर्ट ऑन टाइम। मैंने रफली इस एग्ज़ाम को अराउंड 3-3.5 महीना दिया था प्रेपरेशन में। पर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है एंड इफ़ यू आर स्ट्रैटेजाइजिंग, मेक श्योर कि जैसे ही आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट करें आप आंसर राइटिंग साइमल्टेनियसली शुरू कर दें। बिकॉज ये 3 दिन का जो रिटन एग्जामिनेशन है इसमें आपकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा हेल्प करेगी एंड आपका रिविजन आपको ज़्यादा हेल्प करेगा देन योर कॉन्टेंट बिल्डिंग। तो बेसिकली आंसर राइटिंग का आप वेट मत करिए कि मेरा सिलेबस ख़त्म होगा तब मैं आंसर राइटिंग शुरू करूँगी। आप अपने साइमल्टेनियसली करिए एंड अपने आप को टाइम ज़रूर करिए बिकॉज टाइम इज़ ऑफ एसेंस इन दिस एग्जाम। यू विल नॉट गेट टाइम टू थिंक एंड स्ट्रैटेजाइज अ लॉट, स्ट्रक्चर योर आंसर्स ड्यूरिंग द पेपर। यू शुड हैव थिंग्स ऑन योर टिप्स एंड मेक वेरी सकेंड शॉर्ट आंसर्स। डोंट बीट अराउंड द बुश, टू द पॉइंट आंसर्स लिखिए, स्टैट्स ऐड करिए, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करिए। सेक्शन वाइज आप डिमांड समझिए क्वेश्चंस की। सेक्शन सी में ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखने होते हैं, सेक्शन ए में यू जस्ट नीड टू बेसिकली सप्लाई द इन्फॉर्मेशन, राइट पॉइंटर्स। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, आप ये देखिए सबसे पहले कि आपके पास कितना टाइम है। मैंने इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन रिटन एग्जामिनेशन की 3-3.5 महीने में की थी। सम पीपल नीड मोर टाइम, सम पीपल डू इट इन अ शॉर्टर स्पैन। तो आप अपने हिसाब से अपने टाइम और अपने प्रेजेंट सिचुएशन को समझते हुए आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए। स्पेंड एटलीस्ट 7 days ऑन प्रिपेयरिंग अ स्ट्रैटेजी, ऑन बेसिकली कोलेटिंग ऑल योर सोर्सेज एंड डू नॉट टेक अ स्ट्रेस। गो वेरी पॉजिटिव इन टू दिस एग्जाम बिकॉज आपकी लाइक आई सेड कॉन्टेंट बिल्डिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उन 3 दिनों में या फिर उस इंटरव्यू के दिन में आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। एंड आप एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए। ये एग्ज़ाम आपको बहुत सारी नई चीज़ें सिखाता है एंड आप उस बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहिए। जो सीख रहे हैं उसको एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए रादर देन क्रैमिंग ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि बहुत ही नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। एंड अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू विल सेल थ्रू एंड आई जस्ट वांट टू विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट।